नमस्कार। एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। ये ज्योमेट्री की 5वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमने थ्योरी का क्लास पहले 3 वीडियो में कर चुके हैं और तीसरी वीडियो में 10 क्वेश्चन और चौथी वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व कर चुके हैं और ये 5वीं वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में यदि कोई कोण स्वयं का पूरक हो, तो क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करना हम लोगों को। तो कोई कोण जो है स्वयं का पूरक है, तो मान लेते हैं कि कोण क्या है, माना कि कोण बराबर x डिग्री है। अब इसका पूरक कोण निकालिए, है ना। इसका क्या निकालेंगे, पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 1। कोई कोण स्वयं का पूरक है। स्वयं का पूरक कहने का मतलब है कि दोनों पूरक भी उतना है। अगर जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई 60 डिग्री का एंगल है, तो इसका जो स्वयं का पूरक का मतलब है कि ये 60 डिग्री है, तो दूसरा एंगल भी जो इसका पूरक होगा वो 60 डिग्री होगा। मतलब दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर। तो अगर 45 डिग्री है तो उसका पूरक क्या हो जाएगा, 45 ही होगा, है ना। तभी तो दोनों स्वयं का पूरक होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्वयं का पूरक कहने का मतलब है कि x डिग्री यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 90 माइनस x, ये माइनस वाला x को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा और ये कितना बचेगा, 90। x कितना हो जाएगा, 2x। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 90/2 मतलब कि 45। यानी कि वह एंगल क्या हो जाएगा जो स्वयं का पूरक होगा, मतलब हो जाएगा कितना डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन, चित्रानुसार 3 किरणों से कितने कोण बन सकते हैं। तो 3 किरण से कितना कोण बनेगा, देखिए। तो यहाँ से ये इस प्रकार से किरण दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है। ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। तो कितने एंगल बनेंगे, सबसे पहले इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा, तो 2 एंगल हो गए। और एक एंगल हम लोगों को क्या बनेगा, तो ये रेखा और ये रेखा, यानी कि सबसे बड़ा एंगल इन दोनों के बीच में बनेगा। तो एक एंगल, 2 एंगल और ये पूरा कितना एंगल बनेगा, इसमें 3 एंगल बनेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन में, एक कोण अपने पूरक कोण से 42 डिग्री अधिक है, तो कोण की माप बताइए। एक कोण अपने पूरक कोण से 42 डिग्री अधिक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें मानेंगे कि कोण क्या है। माना कि जिस कोण को निकालना है वो कोण है x डिग्री, क्या है, x डिग्री। अब इसका पूरक कोण निकालेंगे, है ना। इसका क्या निकालेंगे, पूरक कोण। तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, इसका पूरक कोण हो जाएगा 90 में से x डिग्री घटा देंगे। क्या करेंगे, 90 डिग्री में से x डिग्री घटा देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, पूरक कोण। अब देखिए प्रश्न से ये क्या प्रश्न में कहा है कि पूरक कोण से एक कोण जो है पूरक कोण से 42 डिग्री अधिक है। पूरक कोण से 42 डिग्री अधिक मतलब ये वाला जो एंगल है, यानी कि x डिग्री, है ना, ये वाला एंगल पूरक कोण से 42 डिग्री अधिक है। तो ये पूरक कोण हो गया 90 माइनस x, ये क्या हो गया, पूरक कोण। और इससे कितना डिग्री अधिक है, 42 डिग्री। तो इसमें क्या करेंगे, 42 डिग्री ऐड करेंगे। अगर कहते x डिग्री है तो इससे, है ना, जो पूरक कोण है उससे कितना डिग्री अधिक है, 42 डिग्री अधिक है। तो ये इतना हो गया, यानी इसमें 42 और ऐड करेंगे तो ये हमको ये वाला एंगल मिलेगा। x को इधर ले आएंगे तो x
प्लस क्या हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा, इधर से दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 132, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 132। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा 132/2, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, यानी x की वैल्यू आ गया कितना डिग्री 66 डिग्री। कितना डिग्री आ गया 66 डिग्री। क्वेश्चन नंबर कितना था ये 43। क्वेश्चन नंबर 44, एक कोण अपने संपूरक कोण से 42 डिग्री कम है तो कोण बताइए। एक कोण अपने संपूरक कोण से कितना डिग्री कम है 42 डिग्री कम है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों में हम लोग मान लेंगे, है ना, कि माना कि कोण क्या हो जाएगा, माना कि कोण बराबर हो जाएगा 1 डिग्री। अब इसमें पूरक कहेगा तो पूरक निकाल देना है, और संपूरक कहेगा तो क्या निकाल देना है संपूरक। तो हम लोगों इसमें इस क्वेश्चन में कहा है संपूरक कोण की बात हुआ, तो अब इसका संपूरक कोण निकाल देंगे। तो इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा एक्स। अब प्रश्न से हम लोग इसका काम करें। प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक जो कोण है इसके संपूरक कोण से 42 डिग्री कम है, तो ये कोण यही ना है, यानी कि 1 डिग्री का एंगल जो है संपूरक कोण से, तो संपूरक कोण हो गया 180 माइनस एक एंगल, यानी कि 1 डिग्री इससे ये वाला एंगल से 42 डिग्री कम है, तो इसमें क्या करेंगे 42 घटा देंगे। ये x माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि x प्लस क्या हो जाएगा x बराबर, इसको घटा देंगे 140 में से कितना घटाएंगे 42, तो आ जाएगा कितना डिग्री 138 डिग्री। x क्या हो जाएगा 2x, तो 2x बराबर हो जाएगा 138, और 138 बटा कितना हो जाएगा 2, है ना। अगर x की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से इसको भाग देंगे, 2 छक्का 12, 1 और 8, तो 2 नमा 18, यानी x का वैल्यू आ गया कितना डिग्री 69 डिग्री, है ना। कितना डिग्री हो गया 69 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 45, एक कोण स्वयं का संपूरक है, एक कोण स्वयं का संपूरक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए 41 के जैसा ही ये है, तो 45 नंबर क्वेश्चन, माना कि कोण बराबर क्या, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है ना ये, डिग्री 45 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे, माना कि कोण बराबर, माना कि कोण बराबर हो जाएगा 1 डिग्री, कोण बराबर क्या हो जाएगा 1 डिग्री। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि एक कोण स्वयं का संपूरक है, एक कोण स्वयं का संपूरक है, तो इसका संपूरक निकाल लीजिए। स्वयं का संपूरक है, संपूरक, एक कोण स्वयं का, तो संपूरक कोण, इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा, ये 1 डिग्री है, तो इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। या फिर कोई कोण मान लेंगे x, तो इसका संपूरक भी क्या हो जाएगा x ही आएगा, है ना। कोई कोण क्या है x मानेंगे तो इसका संपूरक भी क्या होगा x ही आएगा, और नहीं तो इस तरीका से ही बना सकते हैं। तो ये 1 डिग्री हो गया, और इसका संपूरक अगर निकालेंगे तो ये 180 माइनस क्या होगा x, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे बराबर, ठीक है। प्रश्न से क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, यानी कि x बराबर हो जाएगा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। तो ये x इधर आ जाएगा तो इधर जुट जाएगा, तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर 180, 2 से काटेंगे 90 बार में, तो x बराबर कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। इसको हम लोग दूसरा तरीका से क्या करेंगे कि एक मानेंगे कोण x, कोण क्या मानेंगे x,
तो जितना ये x डिग्री है स्वयं का संपूरक है, मतलब कि जितना x है ना दूसरा एंगल भी क्या होगा x। दूसरे तरीका से इसको हम बना रहे हैं, ठीक है, दूसरे तरीका से इसको बना रहे थे, यानी कि x डिग्री है तो स्वयं का संपूरक है, तो यानी दोनों एंगल क्या हो जाएगा x डिग्री होगा, ठीक है। और ये दोनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180, तो यहाँ से भी वही होगा कि 2x बराबर 180, तो x की वैल्यू कितना डिग्री आएगा 90 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, तो संपूर्ण कोण यानी पूरा एंगल होता है कितने का 360 डिग्री का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 दो पूरक कोणों का अनुपात 2:3 है तो बड़ा कोण निकालिए। दो पूरक कोणों का अनुपात दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, पूरक कोण का अनुपात दिया है, पूरक कोण का अनुपात दिया है 2:3, 2:3। तो पूरक कोण कितने कितने हो जाएंगे, तो x के रूप में अगर हम लोग मानेंगे तो पूरक कोण हो जाएगा कितना 2x और कितना 3x, तो ये दो पूरक कोण हो गए। अब इन दोनों का पूरक कोण का मतलब कितना डिग्री, दोनों को जोड़ के 90 डिग्री, यानी कि 2x प्लस 3x बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि 5x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। x की बात करें तो 5 से इसे काटेंगे कितने बार में 18 बार में, यानी x बराबर हो जाएगा 18 डिग्री। तो पूछ रहा है क्या सबसे बड़ा कोण, क्या पूछ रहा है सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा कोण तो 3x होगा, यानी कि 3x होगा, 3 गुने 18 यानी कितना हो जाएगा 54 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 54 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 था ये। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में दो संपूरक कोणों का अनुपात दिया है, ठीक है। अब इस बार दो संपूरक कोणों का अनुपात दिया है, तो संपूरक कोण क्या हो जाएंगे, संपूरक कोण क्या हो जाएंगे, तो संपूरक कोण हमारा हो जाएगा, संपूरक अनुपात 2:3 दिया है तो 2x हो जाएगा और कितना हो जाएगा 3x। अब इन दोनों कोणों का अनुपात कितना हो जाएगा, दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि संपूरक कोण का योग 180 होता है। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 180, और x की बात करें तो ये कितने बार में कट जाएगा 36 बार में, तो x की वैल्यू आ गई कितना 36, x की वैल्यू कितना आ गया 36। अब इसको हम लोगों को निकालना है, इसमें क्या निकालना है, तो सबसे बड़ा कोण निकालना है। तो सबसे बड़ा कोण कौन होगा 2x होगा कि 3x होगा, तो सबसे बड़ा कोण हो जाएगा 3x, सबसे बड़ा कोण कौन हो जाएगा 3x। 3x का मतलब है कि 3 गुना x की वैल्यू कितना है 36, तो 6 3 18 और 3 3 9 1 10, यानी कि कितना डिग्री हो जाएगा 108 डिग्री। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ x डिग्री दिया, यहाँ 62 डिग्री दिया है, मतलब रैखिक युग्म है ये, तो 62 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। एक ही रेखा पर जब दो कोण बनते हैं तो उनका योग कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, तो 62 और x 180 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 180 माइनस 62 घटा देंगे, 10 में से 2 जाएगा 8 और 7 में से 6 जाएगा कितना, 7 में से 6 जाएगा 1, यानी कि 118 डिग्री इसका उत्तर आएगा, 118 डिग्री इसका उत्तर आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक रेखा पर दोनों तरफ क्या बन रहा है कोण बन रहे हैं, है ना। 2x प्लस कितना है 40 है, और यहाँ 4x प्लस 30 दिया है ना, लेकिन इस पे आंसर नहीं आएगा, आएगा आंसर किस पे 4x माइनस 30 पे। तो इन दोनों को जोड़ करके कितना करेंगे 180 करेंगे, यानी कि 2x प्लस 40, 2x प्लस 40 प्लस 4x माइनस 30 बराबर हो जाएगा कितना 180 डिग्री। इन दोनों एंगल, ये पहला एंगल ये दूसरा एंगल, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। 2x और 4x कितना हो जाएगा 6x, और 40 और 30 घटेगा तो कितना आ जाएगा 10, और बराबर इधर से 180। तो यहाँ से
अगर x की बात करें तो 6x बराबर हो जाएगा 180 और माइनस कितना 10, तो कितना हो जाएगा 170। 6 दूनी 12, 5 6 नहीं आ रहा है जिसमें प्लस 30 है क्या, ये प्लस 30 पे आएगा, प्लस 30 मान लेते हैं इसको, तो 40 और 30 कितना हो जाएगा 70, 40 और 30 70, तो 110। फिर भी ये 6 से नहीं कट रहा है इस प्रश्न में क्या है, अच्छा पॉइंट में आंसर दिया है ना, तो 170 आएगा। एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 170/6, 6 से भाग देंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, 5 0, 6 8 48, 2 0 छतरी 18, फिर 2 0 आएगा छतरी 18, यानी 28.33 डिग्री इसका उत्तर आएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 तक के प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 51, दो रेखा एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दो रेखाएं एक दूसरे को काट रहा है, तो ये बताया गया था है ना थ्योरी क्लास में कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो सम्मुख कोण, ये और ये सम्मुख कोण होता है, तो सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, मतलब जितना ये है उतना ही क्या होगा ये वाला एंगल भी होगा, मतलब ये 120 है तो ये भी कितना हो जाएगा 120, यानी x बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। इस पे लगा देंगे है ना। अगर आप लिखना चाहते हैं कि कैसे लिख करके बनाएंगे तो लिखेंगे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः x बराबर 120 डिग्री। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें, मतलब कि दो प्रतिच्छेदी रेखा है उसके बीच का न्यूनतम दूरी क्या होगा, दो प्रतिच्छेदी रेखा है उनके बीच का न्यूनतम दूरी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए इसका बीच का न्यूनतम दूरी। देख लेते हैं इसका क्या है 52 2 का 4 0 0 इसलिए होगा क्योंकि ये देखिए दो रेखाएं हैं है ना, तो इन दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी क्या होगा, देखिए दोनों बिल्कुल आपस में क्या है सटा हुआ होगा, तो कम से कम दूरी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 53 में यदि दी गई आकृति में x का मान 4x बराबर 3y है, 4x बराबर 3y है तो x का मान निकालना है। देखिए ऐसी आकृति दी गई है, इस प्रकार की आकृति दी गई है क्वेश्चन नंबर 53 में। क्या आकृति है इसको हम लोग बना लेते हैं, इस प्रकार से है, ये x है और ये क्या है y है। दिया गया है क्या हम लोगों को, दिया है 4x बराबर 3y, 4x बराबर 3y। अब यहाँ से देखिए x प्लस वाई, अगर हम लोग यहाँ से x प्लस वाई की बात करें, x प्लस वाई की बात करें, क्योंकि ये एक रेखा है ना, और एक रेखा पर जब दो एंगल बनेंगे तो उन दोनों का मान कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। कितना डिग्री होगा उसका मान 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से भी अगर मान निकाल करके इसमें रखें तो भी आएगा, और नहीं तो इसी में से मान निकाल लेते हैं। जैसे x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 180 डिग्री हो गया, और ये क्या है 4x है ना, ये क्या है 4x का मान रखेंगे तो यहाँ y का मान निकलेगा, यानी y का मान लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से x का मान निकालते हैं तो अगर यहाँ x का मान रखेंगे तो फिर y का मान निकलेगा है ना, तो हम लोग y का मान रखेंगे, तो यहाँ से y का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। अब इसको हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको इसमें बैठा देते हैं, तब 4x बराबर क्या दिया था 3y, तो y के जगह पर 180 माइनस x बैठाएंगे तो 4x बराबर 3, और y के जगह पर बैठा देंगे कितना 180 माइनस 1। अब इसको गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 4x, ये 540 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 3x। अगर इसको इधर ले आएंगे
तो 4x और प्लस कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 540। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। 7x बराबर हो जाएगा 540। तो x की वैल्यू हो जाएगा 540/7। तो 7 कितना हो जाएगा 49। 7 कितना हो जाएगा 49। कितना बचेगा 7 49 हो गया ना। कितना बचेगा इसमें 6 जीरो। तो 7 8 56। ये तो गड़बड़ है जी। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो इस प्रश्न में भी गड़बड़ी हुई है। ठीक है, प्रश्न में गड़बड़ी मेरे द्वारा नहीं बल्कि प्रश्न ही क्या दिया है गलत दिया है। यानी कि 4x के जगह पर क्या y दिया गया है ना। 4x के जगह पर क्या होना चाहिए y होना चाहिए। ये प्रश्न क्या है गलत दिया गया है। तो अब हम लोग यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। x + y बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री है ना। तो देखिए x का मान निकालना, x को रखेंगे y के जगह पर क्या रखेंगे 4x। तो 4x के जगह पर 4x हो गया, y के जगह पर ये 5x बराबर हो जाएगा 180। यानी ये x बराबर हो जाएगा कितना 180/5। 5 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 36 बार में, यानी x बराबर हो जाएगा 36 डिग्री है ना। तो इस प्रश्न में भी क्या थी गलती थी, जिसकी वजह से हम लोगों को दिक्कत हुआ। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं 54 नंबर। क्वेश्चन नंबर 54 सॉल्व करेंगे हम लोग। 54 देखिए, यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए है ना। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। मान लेंगे त्रिभुज के कोण, माना कि त्रिभुज के कोण आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। माना कि त्रिभुज के कोण बराबर त्रिभुज के कोण अनुपात को x के रूप में हम लोग मानेंगे तो हो जाएगा 2x 3x और क्या हो जाएगा 4x। 2x 3x और क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, यह अनुपात के रूप में हो गया। अब तीनों का योग है ना, तीनों का योग कितना डिग्री 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि 2x + 3x + 4x बराबर 180 डिग्री। तो 4 3 7 और 2 कितना 9x बराबर हो जाएगा 180। x बराबर हो जाएगा 180 बटा कितना 9। 9 से इसको काटेंगे कितना बार में 20 बार में। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। तो पूछ रहा है क्या इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा कोण कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा कोण कौन हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कोण हो जाएगा 4x। सबसे बड़ा कोण हो जाएगा 4x, यानी 4 × 20 यानी कि 80 डिग्री इसका उत्तर आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया गया है 1 2 3। तो सबसे छोटा कोण, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में है त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1 2 और 3 दिया है। तो x हो जाएगा, फिर 2x हो जाएगा और 3x हो जाएगा और इसका अनुपात दिया है। तो सबसे छोटा कोण निकालना है। तीनों का योग कितना डिग्री 180 डिग्री। 3 2 5 और 1 कितना 6x बराबर हो जाएगा कितना 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 180/6 मतलब x की वैल्यू 30 डिग्री। अब इसमें पूछा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कोण कौन होगा, x से तो होगा है ना, 2x से 3x। तो सबसे छोटा कौन होगा x, मतलब 30 डिग्री इसका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 55।